मुझे आज भी वह दिन ठीक से याद है जब मैं इस दादाजी से मिली थी। बच्चे उसे देखकर खुश हो जाते और दादाजी बिना किसी अपेक्षा के बच्चे को मुफ्त में गुब्बारे बांटते। उसका जीवन एक ही पल में बिखर गया। गुब्बारे बेचते वक्त एक कुत्ते ने काट लिया और इस छोटी सी घटना ने न केवल उनका पैर छीन लिया बल्कि बच्चों को हंसाने वाले इंसान की हंसी भी छीन ली। आज उसके लिए एक सरप्राइज था। इस व्हीलचेयर से भी ज्यादा किसी और चीज की उन्हें जरूरत थी। वे थे बच्चों को बांटने के लिए गुब्बारे। मैं व्हीलचेयर के साथ अंदर गई। दादी ने कहा कि वे गुब्बारे बेचने के दिन याद करते रहते हैं। उसे अपने पैर खोने से ज्यादा दुख इस बात का है कि अब बच्चों को गुब्बारे कौन देता होगा। मैंने दादाजी से कहा, चलो आज जाना है ना बच्चों को खुश करने। उसने अपना सिर हिलाया। दादी ने कहा कि उन्होंने जो भी पैसे बचाए थे वे सब इसमें खर्च हो गए, फिर भी हम तुम्हारे दादाजी के पैर को बचा नहीं सके। दादी, आपको बहादुर बनना होगा। जो हो चुका है उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम इसे साहस के साथ स्वीकार करें तो चमत्कार कभी भी हो सकते हैं। इस छोटी सी रूपा ने राशन किट उठाने में मदद की और जब दादा ने तेल देखा तो वो आश्चर्य और पीड़ा भरी आंखों से बोले, मैं इतना तेल एक साथ कभी नहीं ले पाया। हम अपने घर में पूरे साल का तेल एक साथ खरीदते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए 5 लीटर का डब्बा भी एक सपने जैसा है। उनके चेहरे पर हंसी की पतली लकीरें देखकर मैंने कहा कि यह उन बच्चों की मासूम हंसी का आशीर्वाद है जो दादाजी के गुब्बारों से खुश हुए थे। एक पड़ोसी की मदद से हमने दादाजी को व्हीलचेयर पर बिठाया और चल पड़े सपनों की राह पर। दादाजी को बाहर देखकर बच्चे दौड़कर दादाजी के पास आए। एक एक करके दादाजी ने बच्चों को गुब्बारे दिए। दादाजी के अतीत के सुनहरे दिन फिर से ताजा हो गए। सभी बच्चों को गुब्बारे देने के बाद मैंने दादाजी से कहा कि दादाजी, प्रार्थना के साथ बचे हुए गुब्बारे को आसमान में छोड़ दे। चलिए सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देते हैं। गुब्बारे छोड़ते हुए उन्होंने कहा, भगवान मुझे जल्दी ही ठीक कर दे ताकि मैं बच्चों को फिर से हंसा सकूं। मैंने उसे 5,000 रुपए दिए और कहा कि यह पैसे अस्पताल जाने और दवाई के लिए काम आएंगे। फिर उसने धीरे से कहा, मैं सोचता था कि अब मैं कुछ भी देने में असमर्थ हूँ, लेकिन आज आपकी वजह से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी उपस्थिति से भी बच्चे हंस पड़े। उनके अंतिम शब्द थे कि हर व्यवसाय में फायदा और नुकसान होता है, लेकिन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाना मेरा ऐसा व्यवसाय था जहां हमेशा फायदा ही फायदा था।